तो इससे पहले हम लोगों ने 11 तक क्वेश्चन देखा था और इस वीडियो में हम लोग 12 से जो भी होगा वहाँ तक क्वेश्चन देखेंगे। तो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित का मान निकालना है 12 में। तो ए बराबर आपका दिया हुआ है, ठीक है। ए का मान दिया हुआ 1 है, तो यहाँ पे जहाँ भी ए है वहाँ पे 1 रख देंगे, ठीक है। और सिंपली आपको बना लेना, जैसे मान तो निकालना या तो जैसे 4 इंटू ए का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर और प्लस 12 इंटू ए है तो मतलब 1 होगा और प्लस 9 तो 9 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 4 गुना 1 4, 12 गुना 1 12 और प्लस 9 जो भी जोड़ के आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल था। यहाँ पे उसी तरह से इसमें x का मान -3 है, तो यहाँ पे -3 रखेंगे, -3 यहाँ पे रखेंगे और आपको तो इतना कैलकुलेशन करने आ ही जाएगा, ठीक है। तो आप लोग -3 दिया, यहाँ पे 9 होगा माइनस में और गुना में 25 होगा और इधर 40 गुना आपका -3 होगा और प्लस में 16 होगा। तो जो भी आएगा आपका कैलकुलेशन के अनुसार वो आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन है, जैसे में x बराबर 4 दिया हुआ है तो यहाँ पे 16 लिख लें, ठीक है। x बराबर x स्क्वायर प्लस 2 प्लस में 1/x स्क्वायर है, तो यहाँ पे x स्क्वायर के जगह पे 4 रखना है, तो यहाँ पे 4 रख दिए, प्लस में 2 है तो 2x स्क्वायर के जगह पे 4 रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए 4 चौ 16 यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर 2 का 2 है और 1/4 चौ 16 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंपल यहाँ पे 16 2 18 ये हो गया 18 प्लस 1/16 है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, अगर एक यहाँ पे नीचे होगा 1 16 का एलसीएम 16 ही होगा, ठीक है, 16 होगा। तो आपको भिन्न का जोड़ की तरह इसको बनाएंगे तो 16 18 गुना करेंगे 288 और प्लस में इधर 1 रहेगा क्योंकि 16 में 16 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 गुना 1 1 ही होगा। तो आपका जो भी होगा 289/16 आपका आंसर होगा। तो उसी प्रकार डी में है आपका एक जगह पे 2 रखना है, यहाँ पे भी 2 रखना है और बना लेना, ठीक है। और यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में आपका बोला निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है। तो सिंपल आपको 101 में और 99 में गुना कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा सर्वसमीका का यूज नहीं करने के लिए कर रहा है, लेकिन हम लोग सीख चुके हैं तो उसी का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे इसको हम लोग 101 को 100 + 1 लिख सकते हैं और 99 को 100 - 1 लिख सकते हैं, यानी a + b इंटू a - b के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख के बना सकते हैं, प्लस बी इंटू माइनस बी का जो फार्मूला होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसको सी को जिस तरह से बनाया है, जैसे कि 115 को 100 + 15 के रूप में लिख सकते हैं और इंटू है तो यहाँ पे इंटू होगा और 85 को 100 - 15 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए a + b इंटू a - b का फॉर्म में आ गया, तो इसका फार्मूला होता है a² - b², ठीक है। a² अर्थात 100 का स्क्वायर और b² अर्थात 15 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर यानी कि आपका 10,000 होगा और माइनस में 15 का स्क्वायर 225 होगा। 10,000 अगर इसमें हम लोग 225 घटा देंगे तो 9775 ये आपका आंसर होता है, ठीक। उसी प्रकार पॉइंट वाला है, यहाँ पे देख रहे हैं तो ये भी उसी बनेगा, लेकिन यहाँ पे 67 है तो ये भी उसी बनेगा, 73 है वैसे बनेगा, ठीक है। 70 73 67 और 73 को आप अपना मान से देखें तो किस तरह से बना सकते हैं, तो यहाँ पे 70 - 3 होगा और 70 + 3 होगा, ठीक है। a + b इंटू a - b के फॉर्म में आ जाता है, तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं ये फार्मूला यूज कर। इससे पहले भी इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे बनाए थे। तो डी में यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात की 8.2 और 7.8 है, ठीक है। दशमलव हटाएंगे तो 8 मतलब एक अंक, दशमलव के बाद एक ही अंक है इसलिए 1 पर 1 शून्य नीचे दिए, 1 हटाएं 1 अंक है इसलिए 1 पर 1 शून्य दिए, मतलब ये हो गया 82/10 और 78/10 हो गया। अब दोनों आपस में गुना होगा तो यहाँ पे देखिए 10 तो गुना ही होगा ही, ठीक है। और यहाँ पे 82 को 80 + 2 और इंटू में 78 को 80 - 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब इंटू होगा तो इंटू करेंगे नीचे 10 को 100 और ऊपर में इंटू करेंगे तो a + b इंटू a - b के फॉर्म में ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे a + b इंटू a - b का जो फार्मूला होता है वो आपको पता है, a² - b² होता है। a² मतलब 8 × 8 = 64 यानी 64 100 हो जाएगा, इसका b² यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, नीचे में आपका 100 रहने वाला, ठीक है। अब देखिए अगर आप 64 100 में से अगर 4 घटाएंगे तो आपका 63 96 बचेगा और चूंकि नीचे जो है आपका 100 है तो 2 शून्य है, इसलिए 2 शून्य वाले अगर ये 100 से हम भागा देंगे तो 2 शून्य इसलिए 2 अंक बाद दशमलव आपका बैठ जाएगा, ठीक है। जैसे कि 63.96 ये आपका आंसर देगा, 2 अंक बाद दशमलव, ठीक है, क्योंकि नीचे 100 है। और यहाँ पे हम लोग 14 नंबर देखें तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। सिंपली आपको इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है और सिंपल घटा देना, जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा, ठीक है। 41 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर, तो उसी प्रकार से आप कोई भी बना सकते हैं। आप 288 का स्क्वायर निकालेगा, स्क्वायर कैसे निकलता है आपको पता ही है, ठीक है। 288 गुना 288 करिएगा और जिसको भी इसी तरह से स्क्वायर निकल कर घटा कर बना लीजिएगा, सिंपल है। लेकिन यहाँ पे अगर हम सर्वसमीका का यूज करके बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे जो कि आपका शायद लंबा होगा उससे भी,
तो जैसे वही ठीक रहेगा आपके लिए भी। तो सिंपल जो आपका जैसे कि स्क्वायर निकालते उस तरह से स्क्वायर निकाल कर घटा दे। लेकिन यहाँ पे ई नंबर जो है ना वो पॉइंट वाला था और इसको हमने फार्मूला के अकॉर्डिंग बनाए हैं। तो इसको देख लिए जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। हम डायरेक्ट इसका स्क्वायर निकालते और इसका स्क्वायर निकालते, मतलब इसको 2 बार गुना करते आ जाते, इसको 2 बार गुना करते आ जाता, फिर आपस में घटा देते, सिंपल आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लंबा हो गया। देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले तो दशमलव हटाए, तो दशमलव के बाद 1 अंक नीचे 10 दिए, ठीक है, इसमें भी वैसे 1 अंक हटाए 10 दिए। स्क्वायर तो स्क्वायर देना। अब यहाँ पे आपस में यहाँ पे देखें तो इसको लिख सकते हैं 100 + 98 और इसको लिख सकते हैं 100 + 28, यानी a + b इंटू मतलब a + b का होल स्क्वायर माइनस a + b का होल स्क्वायर के रूप में इसको लाएं, ठीक है। नीचे भी आपका 10 का स्क्वायर अलग कर दिए, इसको भी स्क्वायर अलग कर दिए, ठीक है। अब ऊपर a + b का होल स्क्वायर और ऊपर a + b का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको a + b का होल स्क्वायर में अगर तोड़े तो a² + b स्क्वायर प्लस में 2, a की जगह पे 100, b की जगह पे 58 है, ठीक है। उसी प्रकार इधर माइनस है तो माइनस में a² + b² + 2ab, ठीक है। नीचे तो आपका दोनों के दद्दों को 100 होगा तो दद्दों को 100 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 पे 209 हो जाएगा, यानी 4 शून्य 58 का स्क्वायर करेंगे 34 64 हो जाएगा। और यहाँ पे 100 दूनी 258, 58 दूनी आपका 116 और 2 शून्य यानी इतना आएगा, ठीक है। माइनस करना है आपका 100 का स्क्वायर करेंगे इतना आएगा, यानी 1 पर 4 शून्य, 28 का स्क्वायर करेंगे 8 8 4 आएगा। और प्लस में इसका अगर हम इंटू करेंगे 100 गुना 28 गुना 2 है तो इसको 5600 आपका 28 दूनी 56 गुना 100 5600 आ गया। नीचे दोनों का नीचे 100 है। तो सिंपल यहाँ पे जो कैलकुलेशन है इसको ऐड करेंगे तो आपका इतना आता है और इसको ऐड करेंगे तो आपका इतना आता है। अब यहाँ पे देखिए तो इसमें को घटा दें क्योंकि नीचे दोनों का तो सेम है। अब एलसीएम अगर लेंगे भी तो दोनों का एलसीएम 100 आया, नीचे सेम तो ऊपर वाला सेम उसी तरह से उतर जाएगा, तो ठीक है जैसे उतरा हुआ है। अब इसमें से इसको घटा दिए तो आपका 85 180 आता है, क्योंकि नीचे 2 शून्य है तो 2 अंक बाद दशमलव दे दिए तो ये आपका आंसर हो गया। आप वैसे ही बनाते तो यही आंसर आता, लेकिन इससे जल्दी बन जाता, ठीक है। आपको वहीं पे जो भी गुना करना पड़ता कब पड़ता, लेकिन इतना ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है। यहाँ पे बोल भी नहीं रहा कि आप सर्वसमीकरण का यूज कीजिए, तो आप वैसे बना लीजिएगा, ठीक है, आसानी से बन जाएगा। और 15 में आपका p का मान निकालना है तो सिंपल p का मान निकाला है। जिस तरह से 98 का स्क्वायर निकालेंगे और 88 का स्क्वायर निकाल के इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे, आपस में जो भी आएगा वो आंसर होगा, मतलब आंसर नहीं होगा, जो भी आएगा वो कुछ आएगा। और यहाँ पे p 4p होगा, 4 इधर भागा में इधर आएगा तो सॉरी इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में होगा, तो जो भी संख्या इधर आएगा घटाकर उसमें भागा दे देंगे 4 से p का मान निकल जाएगा। वैसे भी आपका x का वैल्यू ये सब निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे, ठीक। उसी प्रकार इसमें भी आप चाहे तो फार्मूला से बना सकते हैं, ठीक है। a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b का, तो इस प्रकार से फार्मूला निकाल कर जो भी इधर संख्या आएगा उसके बराबर 25p होगा। 25 इधर इंटू में इधर आएगा डिवाइड में होगा, तो डिवाइड देंगे इधर वाले संख्या से, तो जो 25 में डिवाइड देने के बाद जो भी आएगा वो p का मान होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक ही हमने बनाया है पहले वाला, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट वाला भी है तो उसी तरह से बनेगा। आप पॉइंट वाले भी बहुत सारे बनाया हुआ, ठीक है। तो a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b, तो इजीली आपसे बन जाएगा। यहाँ पे वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसको इग्नोर कर दिया। जैसे कि यहाँ पे देखिए 4p = 98² - 48² 98 का स्क्वायर आपका 9604 माइनस 88 का स्क्वायर 7744 है, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा दिए तो आपका देखिए 18 ये 60 आया, 1860 आया, ठीक है, 1860 मतलब आया। और इधर 4 इधर भागा में इधर आया, मतलब सॉरी इधर गुना में इधर आया भागा में, और इधर 4 से भागा दिए तो आपका आ गया 765। तो ये आपका आंसर हो गया। सॉरी यहाँ पे 416 ना, 416 बचा 2 और 26, तो 4 छक्का 24, 25 26 2 बचा 2 और 20 4 5 20, तो 465 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 465 आंसर। इसको हम फार्मूले भी बना सकते थे, a² - b² का जो फार्मूला होता है a + b इंटू यानी a + b इंटू a - b, ठीक है, a - b। ये फार्मूला भी हम लोग लगाकर इजीली निकाल सकते थे। जैसे कि फार्मूला होता है ना a² - b² का, तो सभी में तो माइनस ही होगा, और ऊपर बोल नहीं रहा है कि आप फार्मूला से निकालिए, लेकिन अब निकालते भी तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे a² a + b इंटू a - b इस तरह से निकालते हैं, तो इसमें जोड़कर जो भी आता उसमें इंटू कर देते, इसमें घटाकर जो भी आता तो वो भी आता, तो जो भी आता वो भी आता आपका 1860 ही आता, ठीक है, वो भी वैसे भी कर देते। तो आप देख लीजिएगा किस तरह से आपको करना है, कौन हल्का लगता है आपको।
और यहाँ पे 16 नंबर में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू माइनस बी का उपयोग करते हुए यहाँ पे बोल रहा है कि आपको इसका उपयोग करना है, तो यहाँ पे उपयोग करना, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो जैसे कि 51 का स्क्वायर 49 का स्क्वायर है, तो इजिली आपको यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, यहाँ पे बोल ही रहा है यूज करने के लिए, तो यूज करके आपको सिंपली बना लेना है। जैसे यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए पॉइंट में है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम लोग बराबर में ए प्लस बी अर्थात ए की जगह पर ये है, बी की जगह पे ये है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में इसको तोड़ दिए। उसके बाद यहाँ पे देखें तो आपको इसमें इसको ऐड करना, पॉइंट वाला कैसे ऐड करेंगे, 1.02 है और उसमें 9.8 ऐड करना, तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट के इधर 9 तो 9, पॉइंट के इधर 8 तो 8, बाकी जहाँ पे 0 पे उठा दे कोई दिक्कत नहीं है। 2 हुआ 8 हुआ पॉइंट तो पॉइंट 9 1 10 यानी 10.82 आया, तो ये आया। ठीक उसी प्रकार से इसमें से इसको घटाएंगे, तो चूंकि ये ज़्यादा है ना, देखिए 9 है ये A1 ही है, तो 9.8 में से अगर हम 1.02 को घटाएंगे तो इधर 0 होगा, खाली जहाँ पे 0, 10 में से 2 गया 8 और आपका इस 7 में 7 है क्योंकि एक इसको दिया होगा, तो 7 बचा 0.8 बचा 8.78 बचता है। ठीक है, तो चूंकि ये बड़ा है तो इसलिए माइनस में बचा, और ये दोनों में आपस में हम लोग गुना करेंगे, तो गुना करना कैसे है, तो सिंपली आप जिस तरह से आप संख्या में गुना करते हैं उस तरह से कर दें, और फिर देखें कि 2 अंक बाद यहाँ दशमलव, 2 अंक बाद यहाँ दशमलव, यानी टोटल 4 अंक बाद दशमलव यहाँ पे दे दिए। चूँकि ये माइनस में तो माइनस में आंसर आएगा, तो ये आपका आंसर है, आंसर आपका गलत देता होगा, तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद थर्ड नंबर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन जो बना हुआ है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में सबसे पहले तोड़ना है। ये ए है ये बी है, आप यहाँ पे और भी लिख सकते हैं कि इसको ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तुलना करने पर, इस तरह से पहले बनाए थे हम लोग, तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए प्लस बी हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है, तो आप लोग इस तरह से तोड़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 153 147 300 है, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका 6 बचेगा, और आपका 6 में से 300 से गुना 6 18, 18 पे 2 शून्य 1800, तो उसका 1800 हो गया। अब चौथा बचा, तो चौथा देख लीजिए पॉइंट वाला है ना, और जो बचेगा आप खुद बना लीजिएगा। यहाँ पे चौथा में देखिए 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्म में तोड़े, और यहाँ पे इसको अगर इसको ऐड करें तो आपका देखिए 20.0 आता है। किस तरह से ऐड करना आपको पता ही है, 12.1 है तो 7.9 को ऐड करें, 9 10 7 9 10 के 0 बाकी में 2, अब पॉइंट यहाँ पे, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू थोड़ी है, 20 ही है एक्चुअली, तो 20 ही है। और यहाँ पे 1 इसमें से अगर हम लोग 7.9 घटा दिए तो एक इसको देगा, 11 में से 9 गया 2, और यहाँ पे एक बचा तो एक इसको दिया, तो 11 में 7 4 11 पॉइंट यहाँ पे है ना सामने, और इधर तो एक इसको दे ही दिया, तो बचा सिर्फ 4.2, और इसमें अगर हम इंटू करें, पॉइंट को भी इग्नोर कर दें, 42 और 20 से गुना करेंगे तो 42 दूनी 84 होता है, एक शून्य है तो एक शून्य दे दिए। ठीक है, एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे, तो एक अंक बाद दशमलव दिए। ठीक है, तो दशमलव के बाद यह 0 का वैल्यू नहीं, इधर बचा सिर्फ 84 आपका आंसर। ठीक है, 17 नंबर में निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, तो सिंपल निम्नलिखित का मान ज्ञात करेंगे, और ये क्वेश्चन जो है आपका एक तरह से बेबी आई है, ये आपको आगे भी कंपटीशन में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जबकि ए माइनस बी बराबर इतना दिया हुआ है, ए भी इतना दिया हुआ है। आपको एक बात क्लियर कर दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो अगर हम यही वाला फार्मूला तो पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है ना, तो अगर इसको 2ab को इधर ले आए, इधर ए प्लस बी के स्क्वायर जिधर है उधर ले आए, तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2ab, इधर बचा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका इक्वल हो सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ये भी हो सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर एक और फार्मूला हो सकता है, जैसे कि अगर हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर देखें तो देखिए यहाँ पे अगर माइनस होगा तो क्या होगा, तो जैसे कि अगर यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं प्लस है, तो यहाँ पे अगर माइनस होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका भी फार्मूला तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये तो सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ माइनस 2ab होता है। ठीक है ना, 2ab, तो ये तो सेम ही आया, तो इसी का फार्मूला ये भी तो हो सकता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इधर माइनस में है ना 2ab, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 2ab, और इधर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ये भी हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस देंगे ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस 2ab देंगे, और यहाँ पे प्लस देंगे ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस 2ab देंगे। क्लियर है, तो यही फार्मूला होता है, इसी पे लोग मैथ बनेगा। तो जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए नीचे आपका ए माइनस बी दिया हुआ है, इसका मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए भी तो होगा ही, ठीक है, वो तो होगा, लेकिन यहाँ पे ए माइनस बी होगा तो ए माइनस बी
बी का होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस में 2ab होगा। ठीक है, ये आपको सेंस लगाना है थोड़ा सा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए तो a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होगा यहाँ पे, चूंकि a माइनस बी का मान दिया हुआ तो वही फार्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab होगा। ठीक है, a माइनस बी का मान दिया हुआ तो a माइनस बी का 4 का स्क्वायर समझ रहे, प्लस 2ab का दिया हुआ 3 मान वहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन देखे होंगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 4 से 16, 3 दूनी 6, 16 6 22 आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए तो x माइनस 1/x के बराबर 7 दिया हुआ। ठीक है, और हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस इसका टोटल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक ही होता है तो वो तो एक ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा इसका फार्मूला जो हम लोग लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे मान देख रहे हैं ऊपर में दिया हुआ माइनस में a माइनस बी, इस तरह से अगर देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सीन लेंगे, यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला और प्लस में 2ab होगा, ab होगा। और चूंकि ab का मान नहीं तो आपके यहाँ पे देखिए x कट जाता है, तो इसको में मान रखने की ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन इसी टाइप से होता है, इसीलिए होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया भी नहीं है, यहाँ पे कट भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस अच्छा रखना है। ठीक है, ताकि पता चले। तो यहाँ पे x कट जाता है आपका, क्योंकि a है और b है, a आपका ये है और b ये आ है। ठीक है, तो ये है तो आपको देखिए यहाँ पे x तो कट गया ना ऊपर नीचे है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1/x का मान दिया हुआ 7 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और प्लस में ये तो सिर्फ इधर कट गया, 2 बचा, 49 प्लस 2 51 बचा। ठीक, उसी प्रकार से इसमें भी है, जो भी मान ऊपर देखे दिया हुआ है इसमें 2m प्लस, यानी अगर ये a होगा, यहाँ पे देखें तो ये a होगा अगर, तो ये b होगा, तो a प्लस बी का साथ यहाँ पे दिया हुआ, तो a प्लस बी के रूप में यहाँ पे देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4m स्क्वायर है तो इसको लिख 2m का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर फिर से 4m का स्क्वायर, और इसको तो हम लोग लिख सकते हैं पूरा का स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर वैसे ही होता है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, चूँकि यहाँ पे प्लस में मान दिया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, चूँकि ये a है और ये b है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में तो यहाँ पे माइनस में होगा, पहले बताए। और 2ab होता है, यहाँ पे देखें तो m से m तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 से बचा। ठीक है, 2 दूनी 4 बचा, यानी यहाँ पे 7 रख देंगे, मान दिया हुआ है आपका 7 का स्क्वायर और माइनस में 4 बचा, 7 7 49 में से 4 गया तो आपका देखिए 45 आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और वीडियो के पेंट करते इसका एक क्वेश्चन और बचा 18, वो काफ़ी लंबा है, उसका हम एक स्पेशली वीडियो बनाएंगे। वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर से कीजिएगा। तो चलिए मैं तो आपसे अगले तब तक ले जय हिंद जय भारत।